बाबू स्कूल है ना। तो कल जिसे मैं खाना खाया सही समय खाया कल जिसे मैं खाना खाया सही You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। सुप्रभात आप सभी को, आपका दिन मंगलमय हो। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं सो कर के उठ चुकी थी कब का। वही रूटीन था, लेकिन ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, पानी भी पी ली थी और उसके बाद अब किचन का जो भी नीचे वाला काम था वो भी हो चुका था। पानी भी लग गया था, छत पे भर रहा है। यहाँ पे मैं आ गई थी बेड वगैरह ठीक करने, क्योंकि आज सभी को जगा दिया है। बेटा भी अभी नहीं उठा है, उसको भी मैं जगा रही थी, लेकिन अभी उठने में थोड़ा सा समय ले रहा है। क्योंकि ना बच्चे भी ना बहुत कई बार बोलना पड़ता है तब बच्चे उठते हैं छोटे, और ख़ासकर बेटी तो उठ जाती है, लेकिन बेटे को ना बहुत बार बोलना पड़ता है। यहाँ पे बेड वगैरह मैं ठीक कर रही थी। ये जो मैंने बेडशीट मँगाया है ना मीशो से, मैं इसके लिए बारे में आपको रिव्यू दे दूँ कि ये बेडशीट ऐसे तो अच्छा है, नो डाउट, लेकिन ये मिक्स है। बेडशीट कॉटन के प्योर नहीं है, ये बहुत ही स्लिपी है और बार-बार ये खिसकता रहता है। कहते हैं लोग कि ऐसे मतलब रबड़ वाला है, आप इसको लगा देंगी तो नहीं खिसकेगा, लेकिन खिसकता है। इससे अच्छा तो कॉटन वाला रहता है। तो यहाँ पे बेटा को भी मैंने जगा दिया था बहुत ज़्यादा बोल-बोल करके, और वो बोला था ना कि कैमरा ऑफ करिए, तब मैं उठूँगा और नहीं तो मैं क्लिप कर दूँगा। तो मैं उसको थोड़ा डरा-वरा के उठाई हूँ। और यहाँ पे क्या है ना, वो आज बहुत गर्म लग रहा था, जिससे ना इसकी वज़ह से ये कपड़ा पूरा अपना उतार के सोया था, इसको बहुत गर्मी लग रही थी। तो वही बातें हो रही, तो मैं बोली चलिए ठीक है, आज रज़ाई रख देती हूँ। लेकिन ना रज़ाई रखने की इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना ठंड का मौसम धीरे-धीरे जाते-जाते वापस आ जा रहा है, और कब ठंडी फिर से लगने लगेगी तो पता नहीं चलेगा। और तो यहाँ पे मैं सोची चलो ठीक है, हटा ही देते हैं, कंबल वगैरह है सब ओढ़ेंगे और रज़ाई अब अंदर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका कवर मैं ना धुल करके ही रखती हूँ, इसलिए मैं इसको निकाल के अलग कर ले रही हूँ। और आज है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को मैं कोई कपड़ा वगैरह नहीं धोती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का रहता है फास्ट, व्रत रहते हैं, तो मैं थोड़ा-सा नियम अपने घर में फ़ॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे रज़ाई को ना फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और इसको अभी बाद में रखूँगी, क्योंकि बिना धूप दिखाए ना कोई चीज़ नहीं रखना चाहिए। अगर ये, क्योंकि इतने दिन ओढ़े हैं हम लोग, तो रज़ाई को धुल नहीं सकते, लेकिन उसको हम थोड़ा-सा अच्छे से धूप दिखा देंगे ना तो अच्छा रहेगा रखने में, इससे स्मेल नहीं आती है, ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे आज यहाँ पे देखिए कितना खाली-खाली लग रहा है। और जानती हैं, रज़ाई ही हटाते हैं ना यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब जगह दिखने लगा, ऐसा मेरे को लग रहा था। रज़ाई रख जाता है ना तो जितना ज़्यादा सामान रहता है ना, कमरा कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपका सामान ज़्यादा होने की वजह से ना वो छोटा दिखने लगता है, और कम सामान रहेगा तो आपका कमरा बड़ा लगेगा। तो सिर्फ़ रज़ाई हटाने की वजह से ना आज यहाँ पे बहुत जगह दिख रहा था। अच्छा भी लग रहा था, बहुत दिनों से 2-3 महीने से रज़ाई निकली हुई है, 2 महीने से कम से कम। तो यहाँ पे ना कप वग़ैरह मैंने निकाला था, तो अभी इसको वॉश करके रखी हूँ, पानी अच्छे से रिस गया। एकदम नया कप था, तो मैं सोची इसका सेट ख़राब हो, इससे अच्छा है कि मैं इसको ना फिर से पैक करके रख दूँ। जब ज़रूरत पड़ेगा तो मतलब निकालूँगी। और अभी ऑलरेडी बाहर पे हैं कप, तो इसको मैं इस तरीके से ना सहेज के रख देती हूँ। कुछ कप होते हैं ना जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो देने में अच्छा लगता है, नहीं तो बाहर निकला रहता ना तो वो टूट ही जाता है। तो ऐसा जगह नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे रख देती हूँ उसी बॉक्स में, तो वो सुरक्षित रहता है। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा इधर वगैरह ठीक कर दिया था मैंने, और मैं पहले ही कर दिया था, क्योंकि आज आज ये बृहस्पतिवार है तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना नहीं रहता है। मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, क्योंकि 1 दिन पहले ही मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ ठीक से, जिससे ना कि 1 दिन नहीं करूँगी तो कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं और ठीक रहेगा। और थोड़ा-सा डस्टिंग नहीं करूँगी और क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं ऐसे साफ-सूफ करके। मैंने इन सब चीज़ों को सरिया मतलब अच्छे से सेट कर दिया है, उसके बाद मैं आ गई थी। अभी झाड़ू-पोछा भी जो भी है नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोच रही थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लिया जाए। पानी पिए मुझे आधा घंटा हो गया था, तो मैं सोची अब एक्सरसाइज़ कर लूँ थोड़ा-सा, तब फिर आगे का काम शुरू हो, क्योंकि अपना भी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना।
जिससे ना अपना देखिए शरीर बाहर से दिखता कुछ और है, लेकिन अंदर से ना हेल्दी रखना भी ज़रूरी है, मेंटलिटी को भी सही रखना ज़रूरी है। इसलिए एक्सरसाइज़ थोड़ा-सा ना आपके शरीर को एक नई ऊर्जा देती है और अच्छा लगता है जब आप डेली करते हो ना, तो आप नहीं करोगे तो आपको लगेगा अधूरा-अधूरा, इसलिए लगता ही है कि थोड़ा-सा कर लिया जाए। तो यहाँ पे अच्छे से फिर जैसे हल्का हो जाता है शरीर, ऐसा हो जाता है। मुझे जो महसूस होता है मैं आपसे बता रही हूँ, आप लोगों को क्या होता है मुझे नहीं पता है। या क्या गलत है क्या सही, लेकिन मुझे जो महसूस होता है वो बता दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पे फिर मैं करने के बाद थोड़ा-सा बैठ के उसके बाद बेटा भी उठ ही गया था तो वो भी लगा हुआ था। अच्छा ना जब माता-पिता करते हैं तो बच्चे भी देख कर के धीरे-धीरे सीख ही जाते हैं करना। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा ले रही थी, अभी हस्बैंड बैठ कर के एक्सरसाइज ही कर रहे थे। उनका तो लंबा चलता है, जब वो बैठ जाते हैं तो करते ही रहते हैं अनुलोम-विलोम क्या-क्या। उसके बाद उनको फिर दिन भर चलना ही रहता है, फिर टाइम नहीं मिलता है इन लोगों को, जो सुबह टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे अपना जो मैं काम है वो मैं कर रही थी और बच्चों को भेज दिया था छत पे कि थोड़ा-सा तुम लोग भी थोड़ा-सा टहल-वहल करके आओ, क्योंकि ना अच्छा होता है ना खुली हवा में सुबह-सुबह ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ़ झाड़ू वगैरह मार ले रही थी मैं और थोड़ा-सा हमारी कुछ बातें भी चल रही थी खाना वगैरह को लेकर के कि शाम को आजकल लेट हो जा रहा था ना खाने में, तो ये बोल रहे थे कि वही टाइम रखो जिस टाइम पे ना शाम को हम लोग जल्दी खाते हैं, तो वही टाइम रखो। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ करते हुए लेट ही हो जा रहा था, कितना भी जल्दी कभी मैं बना भी देती हूँ तो ये लेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बता रहे थे कि नहीं उसी टाइम पे रखो, क्योंकि जल्दी खाना खाना ना अच्छा है, कम से कम 2-3 घंटा सोने से पहले खाना खा लेंगे ना, तो आपका डाइजेशन भी मतलब डाइजेस्ट भी हो जाएगा। आप सोएँगे तो आपको अच्छी नींद भी आएगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और ब्लोटिंग भी नहीं होगी। तो जो भी समस्याएँ शरीर में होती हैं ना, वो आपका धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो जिनको भी जॉइंट पेन वग़ैरह होता हो ना, तो वो ज़रूर अपना खाना जल्दी से खाया करें, सोने से कम 3 घंटा पहले। तो खा लिया करें। देखिए पूरा घर पूरा साफ़-सुथरा लग रहा है और यहाँ बहुत हल्का लग रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था। तो अब सब चीज़ सेट हो गया था, तो अब रह गया था इधर का। थोड़ा-सा बर्तन था, क्योंकि रात में पूर्णिमा के दिन हम लोग खीर ना खाना खाने के थोड़ा देर बाद ही खाते हैं, कम से कम 1 घंटे का अंतर रहना चाहिए, क्योंकि दूध रहता है ना तो खाने में जैसे आपका टमाटर-वमाटर डला है कुछ भी है तो उसपे तुरंत ही दूध वगैरह नहीं लेना चाहिए, चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो इसलिए हम लोग उसको 1 डेढ़ घंटे बाद ही खाते हैं। तो यही बस बर्तन रह गया था, इसको भी मैंने धो दिया। अब यहाँ पे बनाया था, मैं आज बृहस्पति था तो साबुन नहीं लगाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने बनाया था उपटन और इसको मैं चेहरे में भी लगा रही हूँ। ये ना बहुत अच्छा रहता है, तो चेहरे में 10 मिनट के लिए लगा रखूँगी, 20 मिनट जैसा भी टाइम हो आपके हिसाब से, तो लेकिन बहुत अच्छा लगता है और इसको फिर बॉडी में भी लगा सकते हैं, चेहरे में भी। तो यहाँ पे 10 मिनट 20 मिनट रख कर के आप धो कर के नहा लीजिए। मैं यहाँ पे धो-धा के नहा धो कर के आ गई थी और उसके बाद मैं चढ़ाई जल और मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ प्याज का पत्ता, क्योंकि मुझे कुछ बनाना है। उसमें थोड़ा-सा डल जाता है ना तो अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए मेरा फूल फूला हुआ कितना अच्छा लग रहा है ना। मेहनत का फल तो मिला भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को और अभी और खिलेगा। थोड़ा लेट मिला लेकिन मिला। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सूजी, क्योंकि मुझे बनाना है, बेटी को जाना है तो नाश्ता। तो 1.5 कप सूजी लिया था मैंने और आपको बता दूँ कि ये मैंने 27 साल की उम्र में जब मैं हो गई थी तब मैंने ये चीज़ खाया था और उसके बाद से ये मेरा फ़ेवरेट है। और ये सूजी में मैंने 1 कप अच्छे से पूरा कटोरी में 1.5 कटोरी सूजी था, तो 1 कप से थोड़ा-सा कम दही था, उसको डाल कर के मैंने अच्छे से फेंट लिया था और 1 ही कटोरी मैंने पानी लिया था। इसको धीरे-धीरे मिला कर के हम अपने देखते रहेंगे कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसी कप का पूरा एक कटोरी जो था ना उस भर का पानी डाल के मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। अब कट करेंगे बहुत सारी सब्जियाँ जो भी आपको पसंद हो। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा सारा सब्ज़ी इसमें पसंद है, तो जो मेरे पास है जैसे गाजर है, प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च तो नहीं है। और ये हरा प्याज लेके आई हूँ, तो वो सभी चीज़ों को मैं थोड़ा-थोड़ा करके कट करूँगी। और यहाँ पे ना ये चीज़ हमारे घर में ना सभी का फ़ेवरेट है, सब खा लेते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे मतलब सबको पसंद है, कोई अलग से नाश्ता नहीं बोलेगा कि मेरे को नहीं ये खाना। और इतनी सारी सब्जियाँ इसमें जाएँगी और 1 कटोरी पानी मैंने फिर से लिया है, लेकिन 1 कटोरी लगेगा नहीं, थोड़ा-सा ही मैंने डाला है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 प्याज कट किया था, इतना गाजर और 2 टमाटर, छोटे-छोटे टमाटर थे, बहुत बड़े नहीं थे टमाटर
और इतना 2 हरा मिर्च लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बच्चों को बार-बार आएगा बाइट में, मुँह में तो तीखा लगेगा। बस इतना डाला कि जिसमें तीखा भी हो जाए और अच्छा भी रहे, हेल्दी भी। और यहाँ पे कट करके डाला है धनिया। ये सारी सब्जियों को मिला कर के हम बना रहे हैं उत्तपम। तो ये सारे देखिए इस तरीके का जब हो जाए तब आप इसको बनाइए। और सच में मैंने शादी के बाद ही ये चीज़ खाई थी, झूठ नहीं बोलूँगी। पहले मैंने गाँव में नहीं खाया था। तो जब शादी के बाद मैंने पहली बार साउथ इंडियन खाया था ना, तो ये मेरा उस सभी में इडली, डोसा सभी चीज़ों में मेरा ये उत्तपम फ़ेवरेट था। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तब मैं यही बनवा के खाती थी रेस्टोरेंट वगैरह में। उस समय 100 रुपए का एक मिलता था और इसमें देते थे भैया। और मैं कभी भी मतलब मुझे इडली डोसे से ज़्यादा अच्छा उत्तपम लगता था और मैं वहीं खाती थी। उससे पहले जब मैं सब अपने हाथों से बनाने लगी हूँ ना, तब से मैं इडली डोसा ये सब खाती हूँ और अब तो बाहर भी खा लेती हूँ। नहीं तो पहले मैं ना ये सांभर वगैरह मुझे नहीं पसंद था, तो मैं नहीं खाती थी, सिर्फ़ ये उत्तपम खाती थी। यहाँ पे बेटा का टिफ़िन रेडी हो गया था और ये अब चले गए थे। देखिए जा रहे हैं और जाते समय आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे गौ माता 2 जन खड़ी हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि टाइम हो गया है निकलने का। और बाबू का सबसे अच्छा है तरीका उन लोगों को भगाने का कि थोड़ा-सा पानी डाल देते हैं उनके ऊपर, तो वो धीरे से हट जाती हैं और ये अपना धीरे से निकल जाते हैं। और जैसे बात करते हैं जैसे कोई आदमी से बात कर रहे हों, तो इस तरीके से ये अपने टाइम से तो निकल गए थे। फिर मैं अब ना नाश्ता नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी गरम-गरम ही अच्छा लगता है और हस्बैंड को तो खाना नहीं है, वो तो मंदिर गए हैं। बेटी को ही खाना है तो वो अभी आएँगी तो गरम-गरम बनाऊँगी, तब तक वो भी अपना नहा धो रही हैं। यहाँ पे मैंने अपना पूजा कंप्लीट कर लिया था और ये बेटे को एक मैंने एप्पल काट के दिया था तो उसमें से 2-3 पीस ही खाया था और छोड़ दिया है। तो अब इसको मैं खा लूँगी क्योंकि ये अपने शरीर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जब से मैंने ये सब नियम फ़ॉलो किया ना, सच में मेरी ज़िंदगी बदली है। तो हर गृहिणी को अपने हर काम करिए, घर का भी काम करिए, सबकी देखभाल करिए, लेकिन अपने को पीछे मत रखिए क्योंकि आपका सेहत और शरीर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ही आपकी घर वालों का, बच्चों का। तो इसलिए अपने आप को कभी भी पीछे मत रखा करिए आप लोग। हर चीज़ों को एन्जॉय करके जिया करिए और जीने दीजिए और जिए। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई थी किचन में और बना रही थी देखिए। और इसका सबसे अच्छा जानते हैं उत्तपम बनाना हो तो इसमें जब भी आप ऐसे बना लीजिए ना, उसके ऊपर से या तो देसी घी या तो आप बटर डाल के ही आप ऐसे जैसे मैंने डाल के ढका था ना, वैसे ढक करके अब इसको इसी में पकाइए। सरसों के तेल में जो टेस्ट आता है वो तो आता ही है, लेकिन अगर आप बटर और घी के साथ पका रहे हैं ना, सच में ये और ही टेस्टी बन जाता है। तो ये इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, सच में एक बार अगर नहीं बनाते हैं घी और बटर डाल के तो आप बनाइए। वो अगर आप काम करते हैं, चलते हैं ना, तो हेल्दी है, वो पच जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, एक हिसाब से डालिए बस। तो ऐसा फैट बढ़ने वाला चीज़ नहीं है, आप डालिए, खाइए। तो इस तरीके से देखिए मैं बेटी को भी दी, वो भी बोल रही है कि अच्छा बना है क्योंकि इनका भी बहुत दिन से मन था। और हस्बैंड आज बोलेंगे कि ज़रूर कि आज मेरा फ़ास्ट है तो तुम लोग बहुत ही अच्छा-अच्छा खाना बना के खा रहे हो। ये ज़रूर अभी वो बोलेंगे घर में आएँगे तो। तो यहाँ पे हम दोनों का नाश्ता हो चुका था सही टाइम पे। 9:30 बज गया था तो बेटी आ गई थी, मैंने बना भी लिया था। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का नाश्ता हुआ। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अभी मैं किचन में क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। जिससे क्या है ना कि हस्बैंड का फ़ास्ट है ना, तो उनके लिए भी मुझे कुछ बनाना रहता है। तो आज तो मैंने पराठा वगैरह बनाती तो निकाल देती हूँ, लेकिन आज तो मैंने नहीं बनाया था। तो अभी सारे किचन को क्लीन करने के बाद ये बर्तनों को मैंने फिर से धो दिया है, जितने भी नाश्ते के बर्तन थे सभी चीज़ों को। और गैस का जो ऊपर का रहता है ना, वो भी धो दिया है क्योंकि ना अब बनेगा हस्बैंड का कुछ फ़ास्ट का, तो साफ़ सुथरा करके ही मैं बनाती हूँ हमेशा ऐसे ही। और अब दूध भी आ गया था तो अब व्रत हैं तो इसलिए अच्छे से साफ़ मतलब चूल्हे पर मैंने अपना इनका दूध भी चढ़ा दिया है। इससे भी अब क्या होता है ना कि जैसे कोई और चीज़ बना रहा है कि उसमें छिट्टा-विट्टा ना जाए, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है व्रत वालों के लिए क्योंकि वो तो नमक खाते नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने घी डाला था, थोड़ा-सा 1 कटोरी सूजी डाला था। और उसके बाद आज मैं बनाती हूँ, ऐसे तो लोग पीला खाते हैं, लेकिन हस्बैंड ना बेसन का मतलब जो बनता है ना, उनको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। तो इसमें मैं थोड़ा-सा बेसन या हल्दी मिला देती हूँ ना, जिससे वो शुभ भी हो जाए और वो खा भी लें।
तो इस तरीके से मैंने अच्छे से घी में भून लिया था और उसके बाद डाली हूँ दूध, क्योंकि ये वाला जो है ना हलवा उनको पसंद है तो वो खाते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से बनता है और सच में बहुत टेस्टी लगता है, किसी मिठाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया था, अब लगेगा ठाकुर जी को भोग और वो भी अपना जब आएंगे तो खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पे आ गई थी मैं यहाँ क्योंकि अभी रज़ाई मुझे रखना है ना, इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा छत पे डाल आती हूँ जिससे ना धूप लग जाए। छत पे आई तो इतनी तेज़ हवा भी चलने लगी, इतनी रात में नहीं चल रहा था जितना अभी चल रहा है। इतना ज़्यादा चल रहा था जैसे लग रहा था शीतलहर चलने वाला है और इतनी ज़्यादा ठंड थी आज अभी बढ़ने लगी। तो मैं बोली रज़ाई क्या रखने आ गई, ठंड लगने लगी। लेकिन मैं इसको अब सुखा के अच्छे से रखूँगी। यहाँ पे देखिए बेटे का चमत्कार इन्होंने बनाया है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर